कई बार हम सोचते हैं कि डर से भागकर हम खुद को बचा लेंगे, लेकिन अगर वही डर हमारी परछाई बन जाए तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुस्विन और आप देख रहे हैं एपिक हॉरर स्टोरीज, जहां डर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास बन जाता है। आज की कहानी हमारे एक दर्शक ने भेजी है, जो किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक न खत्म होने वाली दहशत की दास्तान है। एक ऐसा भूत या साया जो घर बदलने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं लेकिन हर पल महसूस होती है। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो हिम्मत जुटाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्णव है और ये घटना मेरे साथ लगभग 5 साल पहले घटी थी। मेरे पापा की जॉब ट्रांसफर के कारण हमें एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ा। चूंकि हमें वहाँ ज्यादा समय नहीं रहना था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी एक फ्लैट किराए पर ले लिया। वो जगह देखने में बिल्कुल आम थी, लेकिन वहां जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि शायद हमने कोई बड़ी गलती कर दी है। हमारे परिवार में 4 लोग थे, मम्मी, पापा, मेरी बहन और मैं। पापा ऑफिस में रहते, मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी, बहन कॉलेज जाती थी और मैं स्कूल से दोपहर में जल्दी घर आ जाता था। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो घर में अकेला था। जैसे ही मैं खाने बैठा, अचानक डोरबेल बजी। मैं उठा, दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। पहले तो लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब दूसरी बार घंटी बजी और बाहर कोई नहीं मिला तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने इस घटना को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल किचन से पानी गिरने की आवाज आई। जब जाकर देखा तो सिंक का नल पूरी ताकत से खुला था। मुझे याद था कि सुबह वो बंद था, फिर भी मैंने इसे मम्मी को फोन पर बताया, लेकिन उन्होंने इसे नल ढीला होने की बात कहकर टाल दिया। रात में जब मैं सोया तो मुझे एक डरावना सपना आया। एक लड़की सफेद कपड़ों में, बिखरे बाल, आंखें सुर्ख लाल। वो मुझे देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मैं घबराकर जाग गया। कुछ दिनों तक घर में और भी अजीब चीजें होने लगी। कभी ऐसा लगता कि कोई परछाई दौड़कर कमरे से निकल गई, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। एक दिन मैं अपने दोस्तों को ये सब बता रहा था, लेकिन वे हंसने लगे। तभी मेरी दोस्त खुशी की छोटी बहन डरते डरते बोली, भैया आप लोग जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, खुशी ने उसे डांट दिया। मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। उस रात मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं पापा के लिए दरवाजा खोल दूं, क्योंकि वो देर से आने वाले थे। मैं हॉल में बैठकर उनका इंतजार करने लगा, लेकिन तभी बालकनी की खिड़की से मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई काले कपड़ों में बालकनी के बाहर खड़ा है और मुझे घूर रहा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत उठकर बालकनी का पर्दा खींच दिया, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई वहां खड़ा है। मैं डर के मारे सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे अचानक हमारे घर का मुख्य दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। पापा तो आ चुके थे, तो इतनी रात में कौन आ सकता था। मम्मी ने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हम सब घबरा गए। पापा ने पूरे फ्लैट का चक्कर लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब मैंने खुशी की छोटी बहन को देखा तो उसने बस एक ही बात कही, अब बहुत देर हो चुकी है। खुशी की छोटी बहन की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो सहमी हुई सी बोली, दीदी कहती हैं कि मुझे ये बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने थोड़ा और दबाव डाला तो उसने जो बताया उससे मेरी सांसें थम गईं। उसने कहा, इस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। लोग कहते हैं कि वो अब भी यहाँ भटकती है। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ था उस लड़की के साथ? वो फुसफुसाकर बोली, उसने इसी घर में खुद को फांसी लगा ली थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद नहीं मारा था, कुछ था इस घर में जिसने उसे मार दिया। उसकी बात सुनते ही मेरी धड़कन तेज हो गई। अब मेरे दिमाग में उन डरावने सपनों की छवियां घूमने लगीं, जिनमें मैं एक लड़की का चेहरा दिखता था। मैंने उससे और कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी खुशी वहां आ गई और मुझे घूरते हुए बोली, तुम इन सब बातों में मत पड़ो, ये सब अफवाहें हैं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह हिल चुका था। मैं जानता था कि जो कुछ भी हो रहा था वो किसी अफवाह का नतीजा नहीं था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, इतना गहरा कि मेरी सांसें भी बोझिल लग रही थीं। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा और पानी पीने के लिए बिस्तर से उठा, लेकिन जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सिर झटककर खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ मेरा वहम है,
लेकिन जैसे ही मैं फ्रिज से पानी निकालने के लिए झुका, तभी मेरे कानों में किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ से पानी की बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई। मैंने डरते डरते चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था, पर मेरी धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। मैं जल्दी से कमरे में लौट आया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब नींद कहाँ आने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। कभी रात में घर का कोई सामान अपने आप गिर जाता, कभी गेट अपने आप खुला मिलता। एक बार तो बाथरूम का शॉवर अपने आप चलने लगा, जबकि उसमें कोई भी नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी घटना तब हुई जब मैं एक शाम अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मैंने अचानक महसूस किया कि कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। मैंने नजरें उठाकर देखा और मेरी आत्मा तक कांप गई। वहां एक परछाई खड़ी थी, एक लड़की की परछाई। मैंने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था, इस घर में कोई है। मैंने मम्मी पापा को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे मेरी कल्पना कहकर टाल दिया। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने सबको यकीन दिला दिया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। रात के करीब 3 बजे अचानक हमारे घर के सारे दरवाजे जोर जोर से धड़धड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से उन्हें पीट रहा हो। हम सब डर के मारे उठ गए। पापा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी हमें लिविंग रूम से किसी के रोने की आवाज आई। हमने धीरे धीरे मुड़कर देखा और जो हमने देखा उससे हमारी रूह तक कांप गई। सोफे के पास एक लड़की बैठी थी, लंबे बालों में, सफेद कपड़ों में, और वो सुबक सुबक कर रो रही थी। मम्मी के मुंह से चीख निकल गई। पापा ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे रखा, वो लड़की धीरे धीरे हमारी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें काली थीं, एकदम खाली, गहरी, जैसे उनमें कोई जीवन ही ना हो। पापा ने तुरंत हम सबको पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन तभी लड़की की आंखों से खून टपकने लगा और वो अजीब सी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इतना सुनते ही हमने दौड़ लगा दी और अपने कमरे में बंद हो गए। हम पूरी रात दरवाजा पकड़े कांपते रहे और बाहर से किसी के पैरों की घिसटने की आवाज आती रही। सुबह होते ही पापा ने बिना कोई देर किए हमारे सामान पैक करने का फैसला कर लिया। हमने तुरंत फ्लैट खाली कर दिया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब हम शिफ्ट हो चुके थे, तब एक दिन हमारे पड़ोसी ने बताया कि हमने जिस फ्लैट में रहा था उसमें रहने वाली लड़की की हत्या हुई थी। किसी ने उसे छत के पंखे से लटकाकर मार दिया था और तब से वो आत्मा वहीं अटकी हुई थी। हमने राहत की सांस ली कि हम उस जगह से बचकर निकल आए। लेकिन आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हमने वो फ्लैट छोड़ दिया था, लेकिन डर ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। नई जगह पर आकर हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। हमारे नए घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात मैंने वही अजीब सपने देखने शुरू कर दिए। एक लड़की जिसके लंबे बाल थे, सफेद कपड़े थे और जिसकी आंखें खाली और काली थीं। अब ये सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं था। कभी कभी जब मैं शीशे में देखता तो मुझे अपने पीछे एक धुंधली परछाई दिखती, लेकिन जब मैं मुड़ता तो वहां कुछ नहीं होता। सबसे डरावना पल तब आया जब मेरी छोटी बहन ने अचानक मुझसे कहा, भैया वो दीदी फिर से आ गई है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन दीदी? वो बोली, वही जो हमें पुराने घर में मिली थी। अब मैं पूरी तरह यकीन कर चुका था कि हम भले ही घर बदल चुके थे, लेकिन वो चीज हमारे पीछे आ गई थी। कभी रात के 3 बजे दरवाजा अपने आप खुल जाता, किचन में रखा दूध खुद ब खुद गिर जाता, जैसे किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। माँ को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वे मुड़ती तो वहां कुछ नहीं होता। पापा को कई बार लगा कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन जब वे इधर उधर देखते तो कोई नहीं होता। सबसे भयानक घटना तब हुई जब एक रात मेरी बहन अचानक चिल्ला उठी। हम दौड़कर उसके कमरे में गए तो देखा कि वो बिस्तर पर कांप रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो हमें देख नहीं रही थी। माँ ने उसे लाया, लेकिन वो बिल्कुल बेजान लग रही थी। तभी उसने अचानक बहुत भारी आवाज में कहा, तुम बचकर नहीं जा सकते। हम सब डर के मारे पीछे हट गए। ये मेरी बहन की आवाज नहीं थी। पापा ने तुरंत एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी घर आए और उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह आत्मा अब भी तुम्हारे साथ है, इसे मुक्ति चाहिए। उन्होंने हवन किया, मंत्र पढ़े और आखिर में जब गंगा जल पूरे घर में छिड़का गया, तब अचानक मेरी बहन बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने रोते हुए कहा, भैया वो चली गई। पंडित जी ने हमें समझाया कि यह आत्मा बहुत पीड़ित थी। जब हमने उसका घर छोड़ दिया था तब भी वो हमारे साथ आ गई थी, क्योंकि वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती थी। लेकिन अब पूजा पाठ और हवन के कारण वह मुक्त हो चुकी थी। उस रात के बाद से सब कुछ सामान्य हो गया। अब दरवाजे अपने आप नहीं खुलते, कोई फुसफुसाने की आवाज नहीं आती और नहीं कोई परछाई दिखाई देती है।
लेकिन कभी कभी जब मैं अंधेरे में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अब भी मुझे देख रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक कहानी थी? हम कई बार सोचते हैं कि डर बस हमारे दिमाग का वहम है, लेकिन अगर वही डर हमारी हकीकत बन जाए तो क्या होगा? क्या हम सच में उससे भाग सकते हैं या फिर वो हमें कहीं भी ढूंढ लेगा? आपका क्या ख्याल है? क्या इस कहानी में कोई सच्चाई छुपी हो सकती है या फिर ये बस एक दिमागी खेल था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एपिक हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि डर की ये दास्तानें अभी बाकी हैं। मैं आरुषविन जल्द ही मिलूंगा एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अकेले मत रहना और अंधेरे में संभल